इसमें हम लोग को देखना है मात्रकों के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में आज आप लोग को जानना है। मात्रक के अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के बारे में जानना है। आप लोग बता दें कि किसी भी राशि को मापने के लिए हम लोग को मात्रक की आवश्यकता होती है। आप लोग को राशि के बारे में बताया भी गया था और राशि दो प्रकार के बताया भी गया था। उसका मापने के लिए मात्रक कितना बताया गया था? कल 2 बताया गया था। मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, आज ध्यान रखिएगा। आज हम लोग को अंतर्राष्ट्रीय के बारे में पढ़ना है। अक्टूबर 1960 ईस्वी की बात है। अक्टूबर 1960 ईस्वी की बात है। अक्टूबर 1960 ईस्वी की बात है, जब 11वां मातृत्व सम्मेलन पेरिस के निकट सवेरे नामक स्थान पर हुआ था। जब अक्टूबर 1960 में 11वीं मातृत्व सम्मेलन जब हुआ था, तब उस समय हम लोग को मात्र 6 आधारी राशि को परिभाषित किया गया था। कितना किया गया था? मात्र 6। और आप लोग पूछिएगा कि सर वह 6 कौन है, तो मैं आप लोग को इससे बाद मैं 7 आधारी राशि के बारे में बारी बारी से बताऊंगा और उसका एसआई मात्रक भी बता दूंगा। अब इसके बाद क्या हुआ? सेकेंड बार में कि कौन सा हुआ था? जब 11वां मातृत्व सम्मेलन हुआ था। कब? 1960 में हुआ था। तो फिर उसके बाद 10 साल बाद 1970 में 1970 ईस्वी में 14वां मातृत्व सम्मेलन में 7वां आधारी मात्रक मूल को जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? तो 7वां मात्रक कब हम लोग मिला था? 1970 में मिला था। और हम लोग को पहले से 6 को कब मिला था? 11वां मातृत्व सम्मेलन हुआ था 11वां, तब 6 को मिला था। लेकिन जब 1970 में 14वां मातृत्व सम्मेलन किया गया, तब उस समय एक हम लोग का आधारी मात्रक जोड़ा गया था, जिसका नाम क्या था? मोल था। जिसका आधारी मात्रक मोल को क्या कर दिया गया था? जोड़ा गया था। मोल को कब जोड़ा गया था? 1970 में। कौन सा सम्मेलन चल रहा था? हर बार जब सम्मेलन हम लोग का चलता है, ठीक है ना, मातृत्व सम्मेलन चलता है, तो उसमें कुछ ना कुछ नया चीज़ को जोड़ने की प्रयास की जाती है, नया चीज़ को लाने का प्रयास की जाती है। उस समय की ये बात बताया गया है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा आप लोग को ध्यान रखना है इसमें।
इस नए पद्धति फ्रांसीसी होने के कारण इसका नामकरण SI मात्रक कर दिया गया। SI मात्रक कर दिया गया। अगर आप लोग से कोई पूछेगा SI का मतलब क्या होता है, SI का मतलब क्या होता है, आप लोग से कोई पूछेगा SI का मतलब क्या होता है, तो आप लोग बोलिएगा सिस्टम। क्या बोलिएगा? सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है ना, यूनिट्स होता है, ठीक है ना। SI का मतलब होता है, ठीक है ना। हम लिख दे रहे हैं, पहले आप लोग लिख लीजिए, उसके बाद लिख दे रहे हैं। मिटाने वाला कहाँ? हो गया है, ध्यान रखिए। हम लोग ध्यान रखिए। ये क्या है आप लोग को बताया गया, सबसे पहले नंबर यही ध्यान रखना है, यही चीज को यहाँ पे बताया गया है, यही चीज को बताया गया, यही हम लोग को सबसे लिखा जाता है SI मात्रक। आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इससे क्या होता है SYE, ठीक है ना, SYSETEM आ गया, TEM सिस्टम, SYSTEME सिस्टम, ठीक है ना। आई से क्या हो जाएगा INTERNALTION इंटरनेशनल, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हो जाता है DUNITE होता है, S होता है यूनिट्स। अब आप ध्यान रखिएगा इसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो आपको पकड़ में आ जाएगा। इंटरनेशनल यहाँ पर लिखा गया है सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है ना, यूनिट होता है। तो इसी को हम लोग मिला देते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में पद्धति, इसको हम लोग बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, इसको हम लोग क्या बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं मात्रक, ठीक है ना। याद रखिएगा इसको हम लोग इकाई भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं इकाई भी बोलते हैं। तो ये जो हम लोग का है ये इंटरनेशनल लेवल पर आप लोग कहीं भी जाइएगा, किसी भी जगह पर जाइएगा तो हम लोग को यही चीज़ बोला जाएगा, भले हम लोग किसी भी देश में जाए, पाकिस्तान में जाए, इंडिया में जाए, श्रीलंका में जाए, अमेरिका में जाए, हर जगह हम लोग को यही चीज़ मिलेगा, ठीक है ना। हम लोग को सबसे ज़्यादा यही चीज़ें का होगा मिलेगा, थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये हम लोग का होता है, यही होता है
पद्धति, ठीक है ना। यहीं पे लिखा गया मात्रकों का अंतर्राष्ट्रीय पद्धति, तो हम लोग लिखेंगे SI मात्रक, इसी को बोला जाता है। आज तक आप लोग याद करते थे SI मात्रक, SI मात्रक, SI मात्रक क्या होता है, तो आप लोग याद रखिएगा सिस्टम इंटरनेशनल, ठीक है ना, यूनिट होता है, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में SI मात्रक बोलते हैं। ये चीज़ आप लोग को समझ में आ गई। अब आप लोग को ध्यान रखना है कि कुल, तो हम लोग को कुल आधारी मात्रक, सॉरी कुल आधारी राशि, कुल आधारी राशि कितना है, आधारी राशि कुल कितना है 7 गो। तो कुल आधारी राशि हम लोग को 7 गो है, तो कुल आधारी मात्रक भी कितना होना चाहिए, 7 गो होना चाहिए। आधारी मात्रक भी कितना होना चाहिए, 7 गो, क्योंकि 7 गो आधारी राशि है, 7 गो आधारी राशि है, तो 7 को मापने के लिए, 7 को तौलने के लिए हम लोग को क्या होता है, मात्रक होता है, ठीक है ना। हर चीज़ को, जैसे हम लोग को तेल को मापना है, हम लोग लीटर का इस्तेमाल करते हैं, दूध को नापना है लीटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। दूरी को नापना है मीटर का इस्तेमाल करते हैं, किलोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। हमको क्या चावल, गेहूँ, आटा को क्या करना है, मापना है, तौलना है, तो हम लोग क्या करेंगे, केजी का इस्तेमाल करते हैं। टमाटर की केजी का इस्तेमाल करते कि नहीं करते हैं। तो ये सब चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मात्रक। यही सब चीज़ें हैं मात्रक और माप तौल। आइए आगे हम चलते हैं। तो आप पूछिएगा कि सर ये क्यों क्या है, ये चीज हो गया है, कर लो। अब आप लोग से कोई पूछेगा कि सर थोड़ा सा बता दीजिए 1 नंबर में क्या है, तो हम लोग लंबाई लेंगे। आप लोग से पूछा जाएगा ये हम लोग का क्या है, राशि है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, राशि बोलेंगे। और यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग, ये क्या हो जाएगा, मात्रक हो जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा, आप लोग से पूछा जाएगा कि लंबाई, ये हो जाएगा हम लोग का मात्रक, लंबाई है। तो लंबाई को हम लोग किससे मापते हैं, लंबाई को मापने के लिए किस चीज़ की जरूरत होता है, तो हम लोग लंबाई के मापने के लिए मीटर की आवश्यकता होता है। किसका आवश्यकता होता है, मीटर का। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मीटर, ठीक है ना। अब आपको पूछेगा मीटर, तो आप लोग किससे नोट कीजिएगा, एम से नोट कीजिएगा, ठीक है ना। किससे नोट कीजिएगा, एम से, छोटा एम से हम लोग नोट करते हैं। दूसरा का हो जाएगा आप लोग का, दूसरा का हो जाएगा द्रव्यमान। आप लोग से कोई पूछेगा द्रव्यमान का SI मात्रक बताइए। अब मान के चलिए आपको द्रव्यमान होता है, आटा खरीदना है, चावल खरीदना है, दाल खरीदना है, तो द्रव्यमान का मतलब होता है वजन वाला पदार्थ होता है। तो हम लोग जाते हैं तो बोलते हैं 2 किलो चीनी लेना है, 5 किलो चीनी लेना है, 3 किलो लेना है। और जब हम लोग को कम की जरूरत होती है तब लोग बोलते हैं 250 ग्राम लेना है, 200 ग्राम लेना है, 50 ग्राम लेना है। जो अच्छी चीज़ होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, कम लेते हैं, या हम लोग को जितना जरूरत होता है उतना हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है कि द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा। तो द्रव्यमान का SI मात्रक क्या हो जाएगा हम लोग का, किलोग्राम होता है। क्या हो जाएगा, किलोग्राम। तो आप लोग से एक चीज बता दे रहे हैं, यानी कि किलोग्राम होता है, तो इसको हम लोग किससे कर देंगे, केजी कर देंगे, ऐसे लिखते हैं ना। तो ये हम लोग का एगो हो गया, ये एगो राशि हो गया, एगो दूगो राशि हो गया। तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि ये कौन सा राशि है, तो आप लोग क्या बताइएगा, ये हम लोग का आधारी राशि है। कौन सा राशि है, आधारी राशि। वैसा राशि जो स्वतंत्र अवस्था में क्या होता है, पाया जाता है, ठीक है ना, जो किसी अन्य की जरूरत क्या होता है, नहीं पड़ता है। अब देखिए यहाँ पे तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो आप लोग बोलिएगा तीसरा कौन सा हो जाएगा, तो समय। तो अगर आप लोग से कोई पूछेगा कि सर जी समय को हम लोग किससे मापते हैं, तो समय को हम लोग बोलते हैं सेकेंड, ठीक है ना। सेकेंड होता है, मिनट भी होता है, लेकिन सेकेंड भी होता है। बहुत जैसे जैसे आप लोग आइएगा ऊपर वैसे वैसे आप लोग को मिलते जाएगा। तो समय के SI मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। सेकेंड को हम लोग किससे नोट करते हैं, S से नोट करते हैं। सेकेंड को किससे नोट करते हैं, S से। अब यहाँ पे चौथा क्या हो जाएगा, पहले ध्यान रखिएगा, उसके बाद नोट करना है, नोट कर लीजिएगा। चौथा हो जाएगा हम लोग को विद्युत धारा, ठीक है। आप लोग 10th क्लास में तो आसानी से पढ़ लिए हैं। विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा के SI मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, किसको एम्पियर अगर हम लोग को रहेगा तो एम्पियर से हम लोग क्या मापाएगा, विद्युत धारा। अगर धारा को मापना है तो हम लोग किससे नापेंगे, एम्पियर से, ठीक है ना।
विद्युत को मापना होगा तो हम लोग क्या लेके चलेंगे, हम लोग एम्पियर लेके चलेंगे। यहाँ पे हम लोग का पांचवा जो है, पांचवा हम लोग का दिया गया है ताप। ताप हो जाएगा तो ताप का SI मात्रक क्या होता है, केल्विन होता है। लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये अलग अलग होता है, हम आप लोग बता देंगे केल्विन कैसे होता है, ठीक है ना। छठा होता है आप लोग को, छठा हो जाएगा ज्योति तीव्रता होता है। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता क्या होता है, ज्योति तीव्रता। तो इसका हो जाता है कैंडला। इसको हम लोग CD से नोट करते हैं। कैंडला को किससे नोट करते हैं, CD से। अब हो जाता है सातवां हो जाता है पदार्थ का परिमाण। पदार्थ का परिमाण, पदार्थ का कहता है परिमाण होता है। तो पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक क्या होता है, मोल। क्या होता है, मोल। इसको हम लोग MOL से नोट करते हैं। अब आपको बताया जाएगा कि ये जो छो था ये कब मिल गया था हम लोग को, 11वां मार्च सम्मेलन में। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब हुआ था, 1960 में हुआ था। लेकिन ये अंतिम वाला जो था ये हम लोग को 1970 में मिला था। कब मिला था, 14वां मार्च सम्मेलन हो रहा था, ठीक है ना। 14वां मार्च सम्मेलन हो रहा था तब हम लोग को ये मिला था। अब ध्यान रखिएगा लंबाई का SI मात्रक क्या होता है, मीटर। द्रव्यमान का SI मात्रक होता है किलोग्राम। समय का SI मात्रक होता है सेकेंड। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडला होता है। और उसके बाद बताया गया है पदार्थ का परिमाण का SI मात्रक आता है मोल होता है। तो आप लोग को कौन राशि है, 7 गो है। कौन सा राशि है, ये कौन सा राशि है हम लोग का, आधारी राशि है। ये कौन सा राशि है, आधारी राशि है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए। फिर एक चीज हम बताएंगे, तो क्या है, हाँ नोट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हो गया। अब देखिए, अब यहाँ पे इसी पद्धति में ज्यामिति के कारण दो और भी राशियां होती हैं, हम आप लोग को बता देते हैं। ध्यान रखिएगा, इस पद्धति में दो और, इस पद्धति में ज्यामिति के दो और राशि
समतल, समतल कोण और घन कोण का एसआई मात्रक दिया है। आप लोग को बता दें क्या होता है, ध्यान रखिएगा। ये ज्यामितीय होता है, ज्यामितीय राशि है, ज्यामितीय राशि है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसका कहा है मात्रक है। अब पूछिएगा सर क्या होता है, यहाँ पर आ जाएगा समतल कोण। समतल कोण का एसआई मात्रक क्या होता है, रेडियन होता है। क्या होता है, रेडियन। और घन कोण का क्या हो जाएगा, घन कोण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, एस्टेरेडियन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एस्टेरेडियन। ये हम लोग का क्या है, ये ज्यामितीय के अनुसार दो को होता है, एक घन कोण समतल कोण होता है, एक का होता है घन कोण होता है। तो याद रखिएगा, ये घन कोण जो होता है, समतल कोण जो होता है उसका रेडियन होता है, और घन कोण जो होता है उसका एस्टेरेडियन होता है। घन कोण जो होता है उसका क्या होता है, एस्टेरेडियन होता है, और समतल कोण जो होता है उसका क्या होता है, रेडियन होता है। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।